6 नवंबर से बिहार विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सत्र के एजेंडे के बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में जो हाल ही में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, उसके साथ ही साथ जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया था, उसकी विस्तृत रिपोर्ट बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा और साथ ही साथ इस जातिगत सर्वे और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पर बहस भी होगी। लेकिन अभी से एक राजनीतिक अटकल शुरू हो गई है कि क्या आने वाले सदन के दौरान बिहार में जो वर्तमान में पिछड़ी जातियों का आरक्षण का प्रावधान है, उसमें क्या कोई बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क यह है कि राज्य में जो अभी जातिगत सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार राज्य में अग्रणी जातियों जिनके लिए ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान है, जबकि उनकी कुल आबादी 15% है। तो अगर आप आबादी की तुलना में देखें तो उन्हें उनकी पूरी आबादी के 66% आबादी जो है वो आरक्षण के कोटे में आती है। हालांकि उसके ऊपर 8 लाख का एक सीलिंग है कि जो जिनकी वार्षिक आमदनी जो है वो 8 लाख रुपए से अधिक है, वो इस आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटे में अलग अलग कई सारी अन्य शर्तें भी लागू होती हैं। लेकिन अब यह तर्क दिया जा रहा है कि जो 63% पिछड़ी जातियों की आबादी जो जातिगत सर्वे में आई है, उसके बाद वर्तमान में बिहार में जो उनके लिए मात्र 26% आरक्षण का प्रावधान है, तो क्या उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि उनका एक लेजिटिमेट ग्राउंड बनता है कि जब आपने अग्रणी जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में 66% आरक्षण का प्रावधान किया है, तो उसी अनुपात में पिछड़ी जातियों का कोटा भी बढ़ाया जाए। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि वो ऐसा कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहती है। वो पहले सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सदन में रखेगी, सभी जातियों के आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके बाद ही उसी के अनुरूप या उसी रिपोर्ट के आलोक में ही आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आरक्षण के जो वर्तमान में प्रावधान है, खासकर यह अभी से तय माना जा रहा है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके जो अभी भी वर्तमान जो उनका कोटा है, उसमें निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि इसका एक राजनीतिक महत्व यह है कि अति पिछड़ी जातियां, खासकर बिहार में जो महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, उस सरकार के पीछे वो एक तरह के किंग मेकर रही हैं। उनकी एक निर्णायक भूमिका होती है और यही माना जाता है कि बिहार में अति पिछड़ा जो वोटर हैं, जो करीब 36% हैं, उस वोट, हालांकि उसमें कई सारी जातियां हैं, तो उस जातियों का दबदबा जिधर रहता है सरकार आखिर उसी की बनती है। वो चाहे 2005 के पहले लालू यादव के साथ में इन जातियों में उनका एक तरह से प्रभाव था। 2005 नवंबर से वो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ में जुड़ी और बाद के दिनों में देखा गया कि इन जातियों के लिए जो नीतीश कुमार ने पंचायतों में 20% आरक्षण का प्रावधान किया, तो ये नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के कोर वोट बैंक के रूप में उभरी हैं। और वो चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाए या बीजेपी के साथ जाए या फिर से एक बार महागठबंधन के साथ हैं, तो ये जो अति पिछड़ा वोट है उन्हीं के साथ जो है वो जाता है और सरकार बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है।